नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे धार्मिक चैनल अनमोल शब्द में। आज का हमारा विषय है पितृ कौन होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पितृ कौन होते हैं। पितृ हमारे पूर्वज होते हैं जिनका देहांत हो चुका है और जिनका विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और संस्कार हो चुका है। वे पितृलोक यानी यमलोक में एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं। पितृ अपनी संतान और वंशजों का कल्याण चाहते हैं। नंबर 2, पितृ क्यों परेशान करते हैं। पितृ सामान्यतः आशीर्वाद देने वाले होते हैं, लेकिन कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं, जिसके कारण जीवन में परेशानियां आती हैं। जब उनके श्राद्ध या तर्पण नहीं किए जाते, या जब घर की संतान धर्म और सदाचार का पालन नहीं करती, या जब पितरों की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, या जब वंशज शराब, नशा, अधर्म, झूठ और बुराई में लिप्त रहते हैं, तब पितृ परेशान करते हैं। नंबर 3, पितृ कैसे खुश होते हैं। हर वर्ष पितृपक्ष यानी कनागत में उनका श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करना, या अमावस्या के दिन जल, तिल और कुश से तर्पण करना, या ब्राह्मण और गरीबों को भोजन कराना, वस्त्र दान करना, या गाय, कुत्ते, चींटियों और कोए को भोजन कराना, या ओम पितृभ्य स्वधा नमः या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। नंबर 4, पितृ क्या चाहते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृ अपनी संतान से यही चाहते हैं कि हमें जल, तिल और अन्न का दान दो, धर्म, सत्य और सत्कर्म में लगे रहो, कुल की परंपरा और आचार विचार को मत तोड़ो तथा दूसरों का भला करो और पाप से बचो। नंबर 5, पितृ कब तक पितृ रहते हैं और उन्हें मुक्ति कब मिलती है। पितृ तब तक पितृ रहते हैं जब तक उनके वंशज श्राद्ध और तर्पण करते रहते हैं, तब तक वे पितृलोक में रहते हैं। यदि संतान पुण्य और धर्म से जीवन जीती है और श्राद्ध तर्पण करती है, तो पितरों को धीरे धीरे मुक्ति मिलती है। कहा गया है कि 3 पीढ़ी तक के पितृ मुख्य रूप से श्राद्ध स्वीकार करते हैं, जैसे पिता, दादा और परदादा या उनकी पत्नियां। सही कर्मों, दान और भगवान की कृपा से उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। नंबर 6, क्या पितृ हमारे घर में रहते हैं। जी नहीं, पितृ स्थायी रूप से हमारे घर में नहीं रहते, बल्कि वे विशेष दिनों जैसे अमावस्या, श्राद्ध पक्ष, मृत्यु तिथि यानी बरसी आदि पर अपने वंशजों के घर आते हैं और तर्पण स्वीकार करते हैं। अगर पितृ नाराज या अशांत हों तो संकेत स्वरूप स्वप्न में, कोह के माध्यम से या घर में बाधाएं उत्पन्न करके ध्यान दिलाते हैं। नंबर 7, पितरों से बचने के लिए क्या करना चाहिए। पितरों से बचने के लिए धर्म और सदाचार का पालन करें, माता पिता की सेवा करें क्योंकि वही जीवित पितृ हैं। श्राद्ध, तर्पण और दान करना ना भूलें, पूर्वजों की तिथि याद रखें, नशा, पाप और अधर्म से दूर रहें। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पितृ हमारे शुभचिंतक होते हैं। वे तभी नाराज होते हैं जब उन्हें भुला दिया जाए। श्राद्ध, तर्पण, दान और सत्कर्म से वे प्रसन्न होकर संतान को आशीर्वाद देते हैं। 3 पीढ़ी तक पितृ विशेष रूप से जुड़े रहते हैं, फिर धीरे धीरे मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें, जिससे ऐसी ही जानकारी आप तक पहुंचती रहें। इस वीडियो में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते हैं कि यह पूर्णतः सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें।